हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कंपोजिशन डीलर और परचेज अकाउंटिंग। कंपोजिशन डीलर सेल्स अकाउंटिंग का वीडियोस बन चुका है, उसको आप देख सकते हो। दो टाइप के रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, एक आपके कंपोजिशन डीलर होते हैं, एक रेगुलर डीलर होते हैं। दोनों के अपने अपने लिमिट होते हैं। जैसे कि कंपोजिशन डीलर का जो लिमिट होता है उसका टर्नओवर के अनुसार होता है। उसका जो टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। कंपोजिशन डीलर जो है इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकता है, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। कंपोजिशन डीलर को अपने टर्नओवर के अनुसार जो है टैक्स को पे करना पड़ता है, वो भी अपने पॉकेट से। अगर वो कंपोजिशन डीलर ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है तो उसको 1% देने होते हैं अपने टर्नओवर का, और अगर वो रेस्टोरेंट चलाता है तो उसको 5% देने होते हैं, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको 6% देने होते हैं। कंपोजिशन डीलर कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट को जो है टैक्स नहीं भरता है, वो अपने पॉकेट से टैक्स भरता है। यानी जो टैक्स गुड्स पे लगता है उसको उतना नहीं देना होता है, वो अपने टर्नओवर उसका उसको देना होता है जितना उसका टर्नओवर है एक साल में, उसके अनुसार 1% जो है। और रेस्टोरेंट चलाता है तो 5%, और सर्विस प्रोवाइडर है तो 6% मिलेगा उसको, मतलब दिया जाएगा उसके द्वारा। चलिए आज हम सीखते हैं किस तरह से जो है परचेज करेंगे और हम कंपोजिशन डीलर बन जाते हैं थोड़ा देर के लिए। और हम जो है किस तरह से क्या क्या परचेज कर सकते हैं और कौन कौन से एंट्री करेंगे और किस तरह से करेंगे, टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जीएसटी को इनेबल कर लेना है एज ए कंपोजिशन डीलर, एफएलएन करना है। गेट ऑफ टैली करने के बाद आपको बस जीएसटी पे जाना है, ये जीएसटी, इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको बिहार स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंपोजिशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो इसको नो रखना है, ये एप्लीकेबल को 1 अप्रैल रखना है। कब से जो अपने कंपनी में जो है एप्लीकेबल करना चाहते हो जीएसटी को, यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है जीएसटी नंबर, उसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पे डालने हैं। हमने बताया था पहले भी कि जो है 1% लगेगा, अगर जो है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है, रेस्टोरेंट है तो 5% लगेगा, तो हम 1% रहने देते हैं। उसके बाद बोलेगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना है टैक्स को 1%। 1% कैसे कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल वैल्यू के अनुसार, मतलब जो टैक्सेबल गुड्स होगा जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसके अनुसार, या जो एग्जेम्प्ट नील रेटेड और टैक्सेबल तीनों को मिला के। तो आप जो है यहाँ पे ले सकते हो दोनों में से कोई, ऐसा टैक्सेबल इम्पोर्टेंट है, इसी को यूज होता है। तो कुछ जो है डीलर जो है इसका भी यूज कर लेते हैं, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट और नील रेटेड को मिला के जो आएगा टर्नओवर, उसके अनुसार जो है 1%। तो अगर आप एग्जेम्प्ट और नील रेटेड आइटम भी सेल करते हो और उसके अनुसार जो है आप 1% देते हो, तो आपको जो है ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ले रहे हैं, जो इस पे टैक्स लगता है उसके अनुसार टर्नओवर जो होगा उसका 1% हम देंगे गवर्नमेंट को। उसके बाद जो है यहाँ पे इवेबल नो रखेंगे, इवेबल के लिए अलग वीडियोस बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज को, इसको यस करना है आपको। ये तब काम आएगा आपको जब अब जो रिवर्स चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जैसे कि अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते समय रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। कुछ गुड्स हैं जो सर्टेन गुड्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, उसको खरीदने से आपको रिवर्स चार्ज आपके ऊपर अप्लाई होता है, तो इसको यस रखना है, तभी हम एंट्री कर पाएंगे और रिवर्स चार्ज वाला। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल ए करना है। फिर उसके बाद आपको लेजर बनाने पड़ेंगे जिससे आप परचेज करोगे। तो हम जाएंगे, बना के रखे हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह से बनाना है। आपको यहाँ पे एक एक करके दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरह से रेगुलर डीलर आपको एक बना लेने हैं, लोकल रेगुलर डीलर रहेगा एक हमारा, क्रेडिटर रहेगा जिससे हम परचेज करेंगे, उसका एड्रेस टाइप करेंगे। उस तरह से यहाँ पे जो है रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, उसका जीएसटी टाइप करेंगे और इसको जो है यस करेंगे जीएसटी को यहाँ पे। उसके बाद रेगुलर सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा एक डीलर बनाएंगे, कंपोजिशन डीलर, लोकल ही रहने देंगे, इसको बना लेंगे कैटर में रख के। उस तरह से इसका डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको भी कंपोजिशन, ये कंपोजिशन डीलर है। उसके बाद इसका जीएसटी टाइप करेंगे, उसके बाद इसको यस करेंगे ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को। इसके बाद इसको रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड सप्लायर बनाएंगे हम, सुरेश रेगुलर इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट क्या है यहाँ पे रहने देंगे इसको जो है, और यहाँ पे सिंडिकेटर रहने देंगे और उसका एड्रेस टाइप करेंगे, दिल्ली का ले लेते हैं, दिल्ली का है। उसके बाद इसका एड्रेस टाइप करेंगे, रेगुलर रखेंगे इसको क्योंकि इंटर स्टेट डीलर है, हमें रेगुलर में आएगा, रेगुलर है इंटर स्टेट वाला। इसके बाद इसको यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, बस। दूसरा सप्लायर हम बनाएंगे अनरजिस्टर्ड का, अनरजिस्टर्ड डीलर बनाएंगे, लोकल ले लेते हैं।
उसके बाद इंडिकेटर रखेंगे और इसका एड्रेस हमें टाइप करेंगे, बिहार का रहेगा, लोकल है इसलिए। उसके बाद अनइंस्टॉल सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको अनइंस्टॉल करते हुए इंटर मान लेना है। यहाँ पे अब आपको जो है कुछ लेजर बनाने हैं CGST SGST का। आप जानते हैं कि जो है कंपोजिशन डीलर है टैक्स जो है इनवॉइस नहीं बनाता है। कहने का मतलब वो जो है टैक्स तो लेता नहीं है लेकिन देता ज़रूर है। जैसे कि मान लीजिए रेगुलर डीलर से परचेज करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए उस खर्चा हो गया वो टैक्स नहीं है। कहने का मतलब उसको अपने पॉकेट से देना पड़ता है। CGST SGST बना लेंगे। यहाँ पे CGST बनाएंगे, लेजर जरूरत पड़ेगा हमें, वहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों में से कोई में रख सकते हैं। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। उसके बाद इसमें इन्वेंटरी वैल्यू जरा अफेक्टेड को नो रखेंगे। उसके बाद देखिए C मतलब होता है CGST मतलब सेंट्रल टैक्स है। उसके बाद यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस। अगर परचेज की इनवॉइस में जो है आप ऐड करना चाहते हैं इस अमाउंट को CGST को, तो आपको इसको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। नो कीजिएगा तो अलग से दिखाएगा, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो करेगा। तो हम इसको यस ही रहने देंगे और इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा लेजर बनाना है आपको SGST का। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यस ही रखेंगे, यह स्टेट टैक्स है, इसको फिर यस रखेंगे। अगर आपको परचेज के साथ ऐड करना है तो अलग दिखाना है तो नो रखेंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल करना है। दूसरा IGST का बना लेंगे। IGST का उसी तरह से बना लेंगे। देखिए IGST इस तरह से, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इंडिकेटेड टैक्स और इसको यस रखना है। उसके बाद कंट्रोल करना है। अब आपको आइटम बना लेने हैं। हम देखिए आइटम बनाए हुए हैं, दिखाते हैं आपको आइटम। यहाँ पे डेल लैपटॉप बना लिए हैं। डेल लैपटॉप यहाँ पे इस तरह से बनाना है आपको। एप्लीकेबल GST को रखना है। उसके बाद इसको यस करना है और यहाँ पे लिख देना है डिस्क्रिप्शन, लैपटॉप लिखें, HSN कोड उसका टाइप कर देना है। उसके बाद इसको ऑन वैल्यू ही रखना है और टैक्सेबल इसको रखना है। टैक्सेबल है, अगर आपका नील रिलेटेड है तो नील रिलेटेड, एग्जाम्ड है तो एग्जाम्ड, तो टैक्सेबल है। उसके बाद रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को नो रखना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 12% रहने देंगे, टैक्स डाल देंगे। उसके बाद इंटर मारेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलिए एंट्री करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं वो देख लेते हैं। तो वाउचर पे जाएंगे। उसके बाद परचेज का ऑन करने के लिए F9 करेंगे, परचेज वाउचर ऑन हो जाएगा। और ऐसा मोड ना आपके सामने आए तो आपको कंट्रोल एज करना है। उसके बाद यहाँ पे आइटम इनवॉइस है, इस पे इंटर मारना है। चलिए सबसे पहले जो हम रजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर लेते हैं, रेगुलर डीलर है उसी से परचेज कर लेते हैं। हम हैं कंपोजिशन और वो है रेगुलर डीलर। तो उसके बाद जो है सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देंगे। अगर वो हमको इनवॉइस दे रहा है तो वो टैक्स डाल के देगा, तो टैक्स डाल के देगा तो उसका एक बिल नंबर देगा, उसमें बिल नंबर आता है, उसको डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद डेट डालेंगे, कौन सा डेट को परचेज कर रहे हैं। पार्टी ले लेंगे, रेगुलर लोकल ले लेते हैं। रेगुलर डीलर दिनेश था जो कि हमारा, कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको परचेज लेजर सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास परचेज का लेजर है GST परचेज, जिससे परचेज का लेजर बनता है वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद इसमें देखिए टैक्सेबिलिटी पूछेगा, स्पेस पर दाबिए, टैक्सेबल सेलेक्ट कीजिएगा। टैक्सेबल क्योंकि टैक्सेबल गुड्स है। लैपटॉप अभी सिलेक्ट किया ना 12%, इंटर मारेंगे। और उसके बाद लैपटॉप ले लेंगे, आइटम जो था हमारा, इंटर मारेंगे। और यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, मान लीजिए 12 है टोटल। और यहाँ पे 10,000 ये वो पीस का डाल लेते हैं, इंटर मारेंगे और फिर इंटर मारेंगे। हम जानते हैं कि जो है रेगुलर डीलर जो है टैक्स इनवॉइस देता है, तो वो जो है अपने बिल में जो है टैक्स दिखाएगा। तो आपको यहाँ पर डालने हैं CGST, और लोकल है तो CGST लगेगा इसके ऊपर, CGST टाइप करेंगे और फिर यहाँ पे SGST टाइप करेंगे। ये सारा हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है जो हमें एक तरफ से रेगुलर डीलर को देने पड़ेंगे अपने ही पॉकेट से। तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह से एंट्री करना है। अब एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे। दूसरा एंट्री करते हैं रेगुलर डीलर से, लेकिन इंटर स्टेट करते हैं, मतलब जो है दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पे डाल देंगे सप्लाई इनवॉइस नंबर जो हमको बिल नंबर देगा। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे जो हमारा लोकल से इंटर स्टेट था, ये रहा रेगुलर इंटर स्टेट। उसके बाद इसको कंट्रोल करेंगे, एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद GST परचेज। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी लेंगे, स्पेस पर दाब के। उसके बाद आइटम ले लेंगे, डेल लैपटॉप था। उसके बाद डाल लेंगे कितना, 12 टोटल पर ले लेते हैं उतना ही। और उसके बाद 2 बार इंटर मार के IGST लगाएंगे, क्योंकि ये जो है डेली का है तो IGST यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। IGST का जो अमाउंट है आपका, ये खर्चा है जो आप अपनी पॉकेट से दोगे, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से इंटर मार के। दूसरा परचेज हम कर लेते हैं कंपोजिशन डीलर से। तो डेट डालेंगे, फिर यहाँ पे कंपोजिशन डीलर, यहाँ पे जो
बिल ऑफ सप्लाई नंबर देगा, उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे ले लेना है उसको, तो लोकल ही ले लेते हैं, महज कंपोजिशन लोकल। उसके बाद इंटर मारना है, क्योंकि कंपोजिशन डीलर लोकल ही सेल करेगा, बाहर से नहीं सेल कर सकता है, उसको अलाउ नहीं होता है ना इंटर स्टेट सेल, कंट्रोल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परचेज ले लेंगे, ले जो यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबिलिटी, टैक्स वाला है टैक्सेबिलिटी। यहाँ पे हम जो भी ले रहे हैं गुड्स के अनुसार ले रहे हैं, गुड्स टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ले रहे हैं, रिलेटेड है तो रिलेटेड लेंगे, जो है वो लेंगे गुड्स के अनुसार। तो मानते हैं गुड्स जो है टैक्सेबल है, भले 5% 12% जो भी लगता है, तो उसके अनुसार टैक्सेबल हुआ। यहाँ से डेल लैपटॉप लेंगे, उसके बाद डालेंगे जितना पीस, उसके बाद अमाउंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स नहीं डालना है, आपको टैक्स नहीं डालना है, क्योंकि कंपोजिशन डीलर जो है ओवर सेल करेगा आपको, तो आप भी कंपोजिशन डीलर हो तो आपको भी वो जो है टैक्स नहीं लेगा। कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस नहीं देता है, टैक्स नहीं लेता है, तो आपको भी टैक्स नहीं डालना है। अगर आप टैक्स यहाँ पर डालने का प्रयास करोगे तो कैलकुलेट नहीं होगा, होगा ही नहीं, देखिए नहीं हो रहा है, तो आपको भी टैक्स नहीं डालना है, इंड ऑफ लिस्ट लेना है और इसको इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेना है कंपोजिशन डीलर वाला। दूसरा एंट्री करना है, फाइनल एंट्री आपको करना है, एक और है, बिल नंबर यहाँ डालेंगे, अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे और यहाँ पे डालेंगे जो बिल नंबर देगा हमको। तो उसके बाद जो यहाँ पे ले लेंगे पार्टी, जो कि अनरजिस्टर्ड था हमारा, कौन सा था, ये रहा सूरज अनरजिस्टर्ड लोकल, ठीक। उसके बाद इसको कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जीएसटी परचेज करेंगे। उसके बाद जो गुड्स कैसा है, टैक्सेबल है, रिलेटेड है, एग्जेम्प्ट है, कौन सा टाइप का गुड्स है, तो टैक्सेबल गुड्स था। उसके बाद कौन सा गुड्स था, तो डेल लैपटॉप था। उसके बाद पीस डाल लेते हैं, उसके बाद अमाउंट्स डाल लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स नहीं डालने हैं, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, आपको अपने पॉकेट से जो है कंपोजिशन डीलर टैक्स पे करता है। और आईटीसी क्लेम कर नहीं सकता है, तो उसे जो है अपने ही पॉकेट से टैक्स देना पड़ता है, नुकसान ही है उससे कोई देना। उसके बाद आपको टैक्स नहीं डालने हैं और एडजस्टमेंट एंट्री भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सारा अमाउंट जो है हमारा सेव हो रहा है, जो हम सारा मार्जिन करके जो है टोटल अपना जो है प्रॉफिट जोड़ के हम सेल करेंगे। तो हम सेल करेंगे तो अपना जो भी खर्चा हुआ है टैक्स के फॉर्म में, वो क्या करेंगे, हम गुड्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे और एक गुड्स का वैल्यू बढ़ा देंगे और बेच देंगे कस्टमर को, जिससे हमारा पैसा आ जाएगा। इसलिए इसको ऐसे एंट्री करते हैं, बिना टैक्स का जो है एंट्री करेंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड भी टैक्स इनवॉइस नहीं देगा। तो इस तरह से आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप यहाँ से टैक्स एनालिसिस भी देखना चाहोगे तो देखो कंट्रोल आई करेंगे, उसके बाद नीचे टैक्स एनालिसिस है, उसको आप देखना चाहोगे, यहाँ से देखो इंटर मार रहे हैं, देखो अलाउ नहीं करेगा, नहीं देखने देता है, ठीक है, अलाउ नहीं करता है। दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशन, तो नहीं अलाउ करता है। तो इस तरह से समझ लो आप कि इस जो भी टैक्स का अमाउंट है ये आपके जो है एक्सपेंसेस में जो है आपको शो करेगा, और वहाँ से आपको क्या करना है, कस्टमर को जब आप सेल करोगे तो उसमें ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद सेल करना है कस्टमर को, जिससे क्या होगा, हमारा जो है प्रॉफिट हो पाएगा। नहीं तो टैक्स में इतना अमाउंट चला गया है तो हम नहीं लेंगे कस्टमर से, तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारे जिस तरह से हम एंट्री किए हैं, अगर टैक्सेबल गुड्स के लिए किए हैं, रिलेटेड होगा, एग्जाम्प्ट होगा, तो इसी तरह से एंट्री करेंगे। रिलेटेड एग्जाम्प्ट के लिए तो एंट्री करना बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें टैक्स डालना ही नहीं है, रेगुलर हो या कंपोजिशन हो कोई हो, उसमें तो करना ही नहीं ना आपको, उसमें टैक्स किसी में नहीं डालना है, क्योंकि उसी में जो है टैक्स 0% होता है, तो टैक्स तो लगेगा नहीं, तो आप जो ऐसे ही एंट्री कर लोगे, उसमें कुछ नहीं करना है। स्किप मार के पीछे आएंगे। अब इसका रिपोर्ट्स जो है आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि सेल का ही डिटेल्स मिलता है आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में। देखिए हम दिखाते हैं आपको जीएसटी रिपोर्ट्स, और यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट देखिए, इसमें सिर्फ सेल का मिलेगा, ठीक है, परचेज का नहीं मिलता है। तो परचेज को सिर्फ आप एक्सपेंस में देख सकते हैं, एज एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे इंटर मारिए, अल्टर F1 कीजिए। अल्टर F1 करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे CGST, SGST, IGST, यहाँ पे जो भी है टैक्स आपको शो होगा, लेकिन हमने जो है वहाँ पे ऐड नहीं किया है। आपने देखा था परचेज इनवॉइस को, उसमें जो है हमने यस रखा था। अगर मैंने वहाँ पे नो रखा होता तो यहाँ पे अलग अलग टैक्स शो होता, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो है यहाँ पे आता है अमाउंट्स, तो लेकिन यहाँ पे हमने नो रखा था। हम कहाँ बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हम जो लेजर जब बना रहे थे, लेजर उस समय बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं लेजर, और इसमें देखिए ये जो था ऑप्शन ये वाला, ठीक है, अप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस, इसको हम यस रखे थे। अगर नो रखते
तो CGST SGST अलग अलग वहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अल्टर F1 करेंगे, तो हमने वहाँ पे यस किया था, इसलिए यहाँ पे अलग अलग आपको अमाउंट नहीं शो रहे हैं। जो IGST आपको शो रहा है पहले का है, ठीक है ना, ये इसका एंट्री नहीं है, मैंने पहले किया है कभी, तो उसका शो रहा है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग नहीं शो रहा है। अगर आप उसको नो रखोगे तो अलग अलग आपको शो होगा। यहाँ पे देखिए परचेज में आपको शो होगा, परचेज GST परचेज यही था। इंटर मारिए, इस पे देखिए हमने मई में जो है यहाँ पे सेल किया था, इंटर मारिए, देखिए 4 सेल हुआ था, आपको शो हो रहा है। ऊपर वाला आप देख सकते हैं, तो रेगुलर डीलर का है दोनों, इंटर स्टेट और लोकल, और कंपोजिशन डीलर है लोकल का है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको फोकस करने की बात है, अनरजिस्टर्ड डीलर का यहाँ पे डिटेल्स आप देखना चाहेंगे तो 120 ही शो हो रहा है। हालांकि उससे जो है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। कहने का मतलब है जो परसेंटेज 12% और एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपका वही एंट्री आपको शो होगा। तो 12% और एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है, जो कि हमें अपने पॉकेट से देने होते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। इसमें तो शो नहीं हो रहा था, हमें पता कैसे चला अगर हमको देना है, तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे अमाउंट इसको बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स। कहने का मतलब है सूरज जो अनरजिस्टर्ड डीलर है यहाँ पे 1,20,000 जो टोटल शो हो रहा है, इसमें जो है टैक्स जोड़ के आने चाहिए। कहने का मतलब 12% टैक्स इसमें जोड़ने होने चाहिए। जैसे इसमें देखिए 12% जुड़ा हुआ है, 1,34,000 है, 12% 1,20,000 में 12% जोड़ने के बाद टोटली जो है यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। तो इस तरह से इसमें भी जुड़ना चाहिए, लेकिन इसमें तो एंट्री होता नहीं है, पॉसिबल तो है नहीं, इधर एंट्री हम करते हो तो लेता नहीं है। इधर मान लीजिए हम एंट्री करेंगे, CGST SGST लगाएंगे तो लेगा नहीं, देखिए कटेगा ही नहीं। यह इसलिए नहीं करता क्योंकि RC में एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसको करने के लिए, अमाउंट्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1,20,000 प्लस करने के लिए, 1,34,000 करने के लिए 12% ऐड करने के लिए एक एंट्री करना पड़ेगा आपको, जिससे पता चलेगा कि हमको जो है इतना हम पे कर चुके हैं। एडजस्ट करेंगे, हम कस्टमर से लेंगे, इसके लिए हम वाउचर एंट्री करेंगे, वाउचर पे जाएंगे। उसके बाद आपको एक जर्नल एंट्री करना है, F7 प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक लेजर बनाना है आपको, टैक्स फॉर URD, मतलब URD को हमने टैक्स दिया है ऑन RCM के थ्रू, तो आपको उसके लिए बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना कर रखा, दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे टैक्स ऑन, टैक्स फॉर URD, इस तरह से टैक्स फॉर URD के लिए मैंने ऑलरेडी लेजर बनाया, आपको इस तरह से बनाने हैं। कंट्रोल इंटर करते हैं, देखिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट कर देना है इसमें। उसके बाद इधर कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपको जो है 1,20,000 का 12% निकाल लेना है। तो 1,20,000 का 12% जो होता है 14,400 होता है, हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे पार्टी ले लेना है, जिस पार्टी को आपको बढ़ाना है, जो अनरजिस्टर्ड है उसी को बढ़ाना है हमको। तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से CR में रखेंगे उसको, और यहाँ पे सूरज URD लोकल इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, इसी को अमाउंट बढ़ाना है। इंटर मारेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, पहला बिल देखिए 1,20,000 का है इसी पे, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है 14,400 टाइप कर देंगे, इंटर मारेंगे और CR साइड करेंगे। क्या करेंगे, CR नोट DR, ठीक है, याद रहे CR करना है आपको, क्योंकि CR के अमाउंट्स में बढ़ाने हैं उसके। इंटर मारना है, उसके बाद इंटर लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है इसको। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे तो देखो अब अमाउंट बढ़ा हुआ आपको दिखेगा, जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके बाद अल्टर F1 करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए टैक्स ऑन URD के 14,400 बढ़ चुका है, और यहाँ पे भी बढ़ चुका है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। और ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे शो होगा, देखिए हम दिखाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, उसके बाद आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, और इसके बाद लेजर पे जाएंगे। उसके बाद इसमें सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा था सूरज URD लोकल, यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट बिल देखिएगा, पहला बिल मत देखिए, पहले जो है सेल का हुआ है, पहले का एंट्री है ये, देखिए 455 वाला, देखिए बिल नंबर वाला, रेफरेंस नंबर वाला, देखिए इंटर मारिए, यहाँ पे आपको टोटली शो हो जाएगा। देखिए 14,400 मैंने ऐड किया इसमें, आपको जनरल एंट्री आपको शो हो रहा है, और टोटल जो है यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट ऑफ शो हो रहा है 1,34,400, ये आपको शो रहा है। रियल अमाउंट जो है इतना जो है मैंने उसको पे किया है, टैक्स के साथ आपका जोड़ के यहाँ पे आ गया। इस तरह से आपको एडजस्ट करने हैं। पीछे आ जाएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। GST और टेलीप्राइम एक्सपर्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
ऑल पे क्लिक करें। नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी वीडियोस अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।